गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? ओके, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन बाय आवर ग्रेस ऑफ गॉड। सो ज़्यादा बात नहीं करते हैं और आज का जो सवाल है ना, वो एक हिला देने वाला सवाल है। वो जो क्वेश्चन है वो आया था जेई एडवांस 2010 में। बहुत ही पुराना क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं, 10 साल का पहले वाला क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं। वो जो क्वेश्चन है वो तो बेस्ड है प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर के जो टॉपिक है उसमें। एक बहुत ही मस्त सवाल है जिसको आप अगर हिला दिए तो आप समझ जाइएगा जी आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग है। बेसिक नहीं, मतलब आपका ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से हो गया है। अच्छा, तो वो जो क्वेश्चन है उसके पहले मैं बता देता हूँ, मेरे चैनल पे ऑलरेडी ऐसे ही कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं क्वेश्चन के ऊपर, फिजिक्स और मैथ क्वेश्चन के। और सिर्फ वही नहीं, कल एक मैंने फॉल्स प्रूफ के ऊपर वीडियो बनाया था। वो जो फॉल्स प्रूफ है 4+4=7, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसमें जाइए, क्योंकि उससे आपको मिलने वाला है एक बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट जो स्कूल में कभी उतना ध्यान से सिखाया नहीं जाता, लेकिन वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ठीक है, छोड़िए उसको। और जो टुडेस क्वेश्चन है देखिए अच्छे से। बोल रहा कि मेरे पास एक फेयर डाई है, फेयर डाई है। हम क्या किए, वो डाई को 3 बार फेंके। ठीक है, पहले बार फेंकने पर जो पहला नंबर आया उसको हमने क्या बोला ना, R1 बोला। ठीक है, फिर दूसरे बार फेंकने से जो दूसरा नंबर आया उसको हमने R2 करके नाम दिया, और जो तीसरी बार को हमने R3 नाम दिया। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन में क्या है, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा टू दी पावर R1 प्लस ओमेगा टू दी पावर R2 प्लस ओमेगा टू दी पावर R3 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, R1 R2 R3 के कुछ वैल्यू आएगा, उस वैल्यू से इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसका प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। फायर है, और उसमें R1 R2 R3 तो हमने बता दिया, और ओमेगा है। ओमेगा ये तो हम लोग का एक खास दोस्त है, हम सब जानते हैं इसे। ये एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। और ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, ये वाला भी, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 ये वाला भी दिया हुआ है। ठीक है, जेहेतु एज 1 का क्यूब रूट है ओमेगा, लेकिन ओमेगा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में गिवन है ना, अब फाइंड करने बोला है इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अच्छा, तो एक डाई है, ये वाला एक डाई है, इसको हमने क्या किया ना, 3 बार फेंका। 3 बार फेंकने से R1 R2 R3 आया। तो अब फाइंड कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इसको। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम आपसे नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन को देखिए, लास्ट तक देखिए, अच्छे से देखिए, स्किप मत कीजिए। ठीक है, अब समझिए कैसे हम क्रैक करें इस क्वेश्चन को। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं जो सैंपल स्पेस में कितने को एलिमेंट है। अच्छा, ये तो एक ही को फेयर डाई को 3 बार हमने क्या किया, छोड़ा, टॉस नहीं, रोल किया। अच्छा, तो हमको कितने प्रकार से वैल्यू मिल सकता है, यही होगा सैंपल स्पेस में जितने को एलिमेंट है। तो पहले बार हम जब रोल किया तो कितना वैल्यू मिलेगा, मतलब कितने तरह से नंबर मिल सकता है, 6 प्रकार से, क्योंकि एक डाई में कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 प्रकार से मिल सकता है। अब अगली बार जब हम फेंकेंगे तो कितना प्रकार से मिलेगा, 6 प्रकार से, और तीसरी बार वो भी 6 प्रकार से। अब देखिए, पहले बार अगर मान लीजिए 1 आया, तो सेकेंड बार तो 6 में से कोई भी एक आ सकता है। मतलब पहले बार एक नंबर के लिए सेकेंड बार में 6 नंबर आ रहा है, तो पहली बार 6 नंबर के लिए कितने नंबर आएगा, 6 × 6। उसी तरह से ये वाला भी इंटू होगा, मतलब सैंपल स्पेस में टोटल कितने को एलिमेंट हुआ, 6 × 6 × 6, मतलब 6³ इतने को एलिमेंट है सैंपल स्पेस में। अब बताया क्या है, अब इवेंट हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो अगर हम इस जो इवेंट है इसका अगर प्रोबेबिलिटी हम जो इवेंट है उसको अगर ए इवेंट नाम दे दिए, इसका नाम हमने ए दे दिया। ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी पी होगा। पी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट बाय सैंपल स्पेस, एलिमेंट इन इवेंट बाय सैंपल स्पेस, यही होता है। अच्छा, तो इवेंट में कितने प्रकार से R1 R2 R3 हो सकता है, उसको हमको चेक करना है। अच्छा, आप अगर साथी हो, बहुत ही चालाक हो, तो एक चीज देखिए, ओमेगा R1 प्लस ओमेगा R2 प्लस ओमेगा R3, इसका वैल्यू कब 0 होता है, कब 0 होता है। कॉम्प्लेक्स, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टॉपिक होता है वो आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आप जानते ही होंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक प्रॉपर्टी होता है कि नहीं। अच्छा, देखिए ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ये कुछ नहीं है। अच्छा, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दोनों को हम यूज करने जा रहे हैं। ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर के जो टॉपिक है उससे हम बता सकते हैं। अब देखिए,
ये दोनों का अगर हम यूज करें तो हमको इसका वैल्यू जीरो होना है कि नहीं? यही तो इवेंट है। अच्छा, इसका वैल्यू अगर जीरो होना है तो आप देखिए मतलब R1 R2 R3 इसका कौन सा वैल्यू ले जो ये वाला आ जाए, तभी तो इसका वैल्यू जीरो होगा ना। देखिए ये दोनों को कंपेयर कीजिए, मतलब क्या होगा, मतलब क्या होना पड़ेगा, हम किसी एक ले पकड़ लेते हैं। देखिए R1 का वैल्यू अगर 2 हो जाए, अच्छा R1 R2 R3 इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 6 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। तो उससे ज़्यादा अगर नहीं हो सकता, मतलब हमको R1 R2 R3 में से कुछ नंबर सिलेक्ट करना होगा जिसके लिए ये वाला जीरो हो जाए। अच्छा, तो मान लेते हैं कि R1 2 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, 2 या 5 भी हो सकता है। काहे? देखिए ओमेगा टू दी पावर 5 का वैल्यू भी तो ओमेगा स्क्वायर ही होता है ना। मान लिए ये R1 इसको हम बोल दिए, ये R2 इसको बोल दिए, मतलब ये है, ये है, थोड़ी देर के लिए मान लिया अभी, ठीक है, और ये वाला ये है। अच्छा, तो ये इसके इक्वल कब हो सकता है? ये ओमेगा टू दी पावर R1 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कब हो सकता है? जब उसका वैल्यू 2 हो, R1 का वैल्यू, या 5 हो, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। 5 कैसे हुआ? क्योंकि ओमेगा टू दी पावर 5 को हम ये वाला लिख सकते हैं ना। देखिए अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर ओमेगा टू दी पावर 5 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर है। अच्छा, ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, मतलब ओमेगा स्क्वायर, वो भी तो वही आ गया ना। तो R1 का वैल्यू 2 और 5 दोनों हो सकता है। फिर R2 का इस तरह से क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, क्योंकि R2 अगर 1 हो जाए तो ये ओमेगा आ जाएगा, मतलब ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। R2 ओमेगा, मतलब R2 का वैल्यू 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। काहे? ओमेगा टू दी पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ओमेगा टू दी पावर 4 भी ओमेगा ही होगा। अच्छा, तो यहाँ पर 4 भी हो सकता है। फिर R3 का वैल्यू क्या हो सकता है? अच्छा, यहाँ पर हमको 1 लाना है। जीरो तो नहीं बैठा सकते, जीरो बैठा सकते हैं क्या? नहीं बैठा सकते। फेयर टाइम में क्या जीरो होता है? अच्छा, फेयर टाइम में तो जीरो नहीं हो सकता। सो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो सकता है? 3 हो सकता है और 6 हो सकता है, क्योंकि R3 है और वो अगर 3 हो जाए तो ओमेगा टू दी पावर 3 का वैल्यू 1 होगा, और ओमेगा टू दी पावर 6 इसका वैल्यू भी 1 होगा। तो 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, सॉरी 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। अच्छा, तो इस तरह से ये हो सकता है। तो इवेंट में कितना मतलब कितना एलिमेंट है, वो कैसे लिखिए? अच्छे से देखिए, पहले तो हम सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट होगा तो हम कैलकुलेट कर लिए, 6 क्यूब होगा। अब इवेंट में कितना एलिमेंट होगा वो हमको देखना है। कितना एलिमेंट हो सकता है? देखिए पहले R1 दोनों में से कोई एक होगा, है कि नहीं? तो 2C1 सिलेक्ट कर लिए। फिर R2 में दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर R3 में दोनों में से कोई एक हो सकता है कि नहीं? पहले R1 में से दोनों में से कोई एक हो सकता है, सो 2C1। फिर R2 में दोनों में से कोई एक हो सकता है, 2C1। फिर उसी तरह से R3 भी हम लिख दिए। अब देखिए ये तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अगर कोई एक एलिमेंट ले, वो एक एलिमेंट के साथ ये दो को एलिमेंट हो सकता है, तो दो को एलिमेंट के साथ कितना होगा? 2 इंटू 2, मतलब इसी तरह से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन रुकिए, यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। देखिए अगर ओमेगा स्क्वायर का, यहाँ पर देखिए इस जगह पे, यहाँ पर अगर ओमेगा स्क्वायर को इधर ला दिए तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना, एक ही तो बात है। मतलब हम इधर भी ला सकते हैं। मतलब हम यही बोलना चाह रहे हैं कि R1 सिर्फ यही का ये भी तो हो सकता है, मतलब ये तीनों आपस में इंटरचेंज हो सकता है। मतलब क्या करना पड़ेगा हमको? 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? ये आपको समझ आ रहा है? क्योंकि R1 का वैल्यू तो सिर्फ, मतलब ओमेगा R1 का सिर्फ वैल्यू तो 2 और 5 नहीं हो सकता ना, ये तीनों आपस में इंटरचेंज भी कर सकता है कि नहीं? तो इसलिए हम 3 फैक्टोरियल डाल सकते हैं, वो भी मल्टीप्लाई में। ये आपको समझ आया होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालिए। अच्छा, इवेंट पे कितना नंबर है? 2C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1 इंटू कितना होगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इवेंट में ये है, और बाई ये तो इवेंट में कितना एलिमेंट है वो हम निकाल लिए। अब नीचे क्या होगा? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में 6 क्यूब। अब इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा। ये 3 फैक्टोरियल से एक 6 मर जाएगा तो 6 स्क्वायर होगा, और ऊपर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 6 इंटू 6। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 3, यहाँ से कट जाएगा तो 2/9 होगा। तो यही वाला आंसर होगा। तो आज हम लोग क्या किए? आज हम लोग किए जेई एडवांस 2010 का एक बेहतरीन सवाल जो बेस्ड है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो वेरी मच। अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।